अच्छा जी, एक बार फिर हम बात करेंगे महरीन 10 साला बच्ची जो कि घरेलू मुलाजमा थी, उसके साथ जिस किस्म का तशद्दुद हुआ है वो मनाजिर देख के मेरे ख्याल में कोई भी माँ बाप हो उनका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया है सवाल ये उठता है क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं जब वो दूसरे के 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या जहनियत है, क्या साइकोलॉजी है इनकी, इस्त्री से जलाना, रॉड से मारना। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी आंख जाया हो सकती है और जो तस्वीर हमने उसकी देखी है उसके हाथों पर भी जले हुए निशान हैं। तो बच्ची, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में वो क्यों नाकाम है, क्यों उनके प्रोटेक्शन, उनका किरदार क्या है, क्योंकि नाम देखे ना इदारे का चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, तो क्या जाहिर है कि मैंडेट क्या है। ऐसे अगर ऐसे वाकयात के ऊपर उनकी कड़ी नजर है तो फिर वाकयात क्यों रुनुमा होते हैं। सारा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और 2019 से इस ब्यूरो से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया सारा। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये एक अलमिया नहीं है कि ये पंजाब में इस कदर तवातुर से वाकयात रुनुमा होते हैं। आई मीन गुरबत के हिसाब से दूसरे सूबे जो हैं जो कि उनका नाम लिया जाता है, सिंध की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन जितने वाकयात पंजाब में जो एक तो चाइल्ड लेबर के हवाले से, दूसरा मासूम बच्चों पर, मुलाजमों पर तशद्दुद के हवाले से सामने आते हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों है ऐसा? जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय स्टांस, क्योंकि मैंने खबर देखी कि ब्यूरो के अगेंस्ट कुछ चल रहा था वैसे, तो मैंने रिक्वेस्ट की मेरा स्टांस किया जाए। ये देखें, ये जो वाकयात हो रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक है। आई ऑलवेज स्ट्रांगली कंडेम इट और हम इस पे काम भी करें, जिसका मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, इसलिए यहाँ ज्यादा वाकयात रिपोर्ट भी होते हैं, विच इज एक तो रिपोर्टिंग इज एक्चुअली अ गुड साइन कि रिपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा। सिंध में इससे 50% वाकयात ज्यादा होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैटर फर्स्ट। सारा किस सूबे में कम आप गलत। No, it's my responsibility to correct your facts. It is your responsibility to fix these issues जो कि पंजाब में हो रहे हैं। एनसीआरसी की जानिब से अलग से कहा गया है कि 49% जो है वहां से केसेस आ रहे होते हैं यहाँ पर चाइल्ड के बच्चों के ऊपर तशद्दुद के हवाले से या किस हवाले से। जितनी भी रिसर्च एजेंसीज हैं, मैं सबको जानती हूँ, उनके सारे जो है ना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इस तरह है। तो पंजाब में आबादी ज्यादा है, उनके जो है उन्होंने जैसे कि 3 शहर पंजाब में रखे हुए, तो एक दिन में ये जस्टिफाइड है इस आबादी के हिसाब से इशू है। नहीं जस्टिफाइड नहीं, लेकिन पंजाब को नहीं ब्लेम करते, ये हर जगह है, पूरी दुनिया में होता है। हम पंजाब को नहीं ब्लेम कर रहे, हम ब्लेम कर रहे हैं उन अथॉरिटीज को हु आर सपोज्ड टू बी बेटर। हमें इसे नॉर्मलाइज नहीं करना है, हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए सारा। आई वांट टू नो द मिनट वी फाउंड आउट, पंजाब गवर्नमेंट को जैसे ही इस वाकये का पता चला, हमने अपनी टीम भेजी है, जो आपने एयर नहीं किया, आपने ऑन एयर नहीं की बात। आपकी टीम के हवाले से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि आपका वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला है वो मुअत्तल है, क्योंकि उनके बारे में शिकायत इतनी सामने आ रही थी। दे आर नॉट इवन वर्किंग। नो, दिस इज मिस रिपोर्टिंग। यू कैन गो एंड चेक द ब्यूरो, एंटायर स्टाफ इज देयर। पिछले दिनों मैंने खुद ये हमारे रिपोर्टर को जरा लाइन पे काइंडली ले लें। अच्छा, तो सुलह नामा नहीं हुआ सारा, ये आप मेरा जरा वर्जन सुन ले प्लीज, पहले मुझे अपना वर्जन बिल्कुल बताइए। हम लवाहिकीन के साथ राब्ते में, हमने उनको ऑफर किया है। ये कल की बात है कि अपनी ये बच्ची को वी आर रेडी टू टेक हर कस्टडी। ये बच्ची को हम प्रोटेक्टिव कस्टडी, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हर चीज की जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है। पंजाब गवर्नमेंट लेने को तैयार है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लेता है, और लीगल असिस्टेंस इनको जो भी चाहिए। अच्छा सारे, ये वाकया पेश कब आया था? ये वाकया पेश कब आया था? ये वाकया एग्जैक्टली आपके ये कल हमें रिपोर्ट हुआ है ये वाकया, आई नो दैट, और कल ही हमारी टीम ने उनको राब्ता किया। लीगल असिस्टेंस भी हमारी टीम अभी रास्ते में है। मेरी अर्ज सुने, चाहिए होगी, मेरी अर्ज सुने, जो लीगल असिस्टेंस चाहिए, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। मेरी बात सुने, लीगल असिस्टेंस देखें, मेरी बात सुने। मीडिया जो है उसका मकसद होता है चीजों को हाईलाइट करना जब जो मुतालिका इदारे हैं उनके ऊपर तवज्जो ना कर पाए। अब आपका इदारा जो है वो बना हुआ इस वजह से, जिस पर आप 2019 से आप चेयरपर्सन है माशाल्लाह से, वो बना इसलिए है कि वो खुद इन चीजों की निशानदेही करे। अब आप कह रहे हैं कि कल आपको ये वाकया रिपोर्ट हुआ, जबकि मीडिया पे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। जब तक हुआ यह है कि इस बच्चे पे ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके जख्मों की नौयत देख लें किस तरह की है। जख्म पुराने भी थोड़े बहुत हो गए, उन्होंने दूसरों ने सुलह भी कर ली। अब जाके हुआ यह है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके मालकन को गिरफ्तार किया गया है। तो आप नहीं समझती कि ये खुद नजर होनी चाहिए? आपका रोल क्या है इसमें? पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपको पहली बात बताना चाहती हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का जो आपने कानून अगर आप देखिए ना पहले पीडीएमसी एक्ट, उसमें ये कहीं आपको पता है हमारे पास इख्तियार नहीं है कि अगर कोई बच्चा कहीं मुलाजमत कर रहा हो ना, जनरली
वी कांट इंटरवीन जब तक उस पर तशद्दुद नहीं हो। सारा जैसे एक हमें सेकंड रिपोर्ट होते हैं वाकयात वी इंटरवीन, और हमने अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम क्या ठीक करें। है। सारा जरा रुकिएगा, हमारे जो नुमाइंदे हैं ना वो हमें कुछ और बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस पे 2 हफ्ते पहले सारा मामला हो चुका है ये, और उसके बाद आप अब मीडिया पे कल ये रिपोर्ट हुआ तो आप कह रही हैं आपको कल पता चला, तो आई होप कि आपको मीडिया से ही पता चला होगा। ऑफ कोर्स मीडिया से पता चला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया, मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये वाकया गुजरे 2 हफ्ते हो गए। पॉइंट इज कि आपका काम चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो कर क्या रहा है? मैं आपके चैनल के थ्रू तो बताना भी चाहूंगी, हमारा नंबर है 1121। मैं तो हर फोरम पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस नंबर को प्रोपिगेट करें। हम खुद भी इसकी अवेयरनेस करें, आप भी करें हमारी हेल्प, क्योंकि ये बहुत छोटा इशू नहीं है। इसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके पीछे सारा मेरी एक बात सुने, वी अंडरस्टैंड दैट, और आपसे हम पहले भी बात होती रही, लेकिन मसला ये है कि जब कोई मामला मीडिया पर आ जाए उसके ऊपर उसके बाद आके उस पर कार्रवाई करना, आपका स्टाफ अलग से मौजूद है, और जाहिर है कि ये तो चीज बड़ी आसान होती है ना। हम वही बात करते हैं कि जब किसी इदारे की किसी इंस्टीट्यूट की इनकॉम्पिटेंस सामने आती है, इनकॉम्पिटेंस इस तरह से कि किसी को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो मीडिया के सामने चले जाते हैं, फिर उसके बाद उस चीज पर बात होना, दैट इज समथिंग एल्स। अभी आप अपने इदारे को डिफेंड करने के लिए यहां पर मौजूद हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन इस बच्ची के जख्म देखकर, इस बच्ची का चेहरा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेरा खून खोल रहा है ये देख करके ये मासूम बच्ची एक आप जैसे शख्सियत के होते हुए एक इदारा ऐसा होने जिसका किरदार ही यही है कि आपने बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करना है, बच्चों को बचाना है, उसके होते हुए ये वहां पर चाइल्ड लेबर फ्लरिश कर रही है, उसके होते हुए आप बच्चों का ये हाल हो रहा है। देखिए सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी। अरे जो आप अपनी जिम्मेदारी है वो तो पूरी करें ना। क्यों नहीं? हाउ कैन यू डिफेंड इट सारा? नो अदर इंस्टीट्यूट इज डूइंग दिस, वी आर डूइंग इट, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट। एंड मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ, मेरे पास अभी 1200 ऐसे बच्चे हैं अभी एज ऑफ नाउ जो इन चीजों का शिकार हो, अभी मेरे पास रह रहे हैं मेरे इदारे में, तो वो भी आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं जहाँ जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हर इंसिडेंट में हम इंटरवीन करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हमें किसी ने भी रिपोर्ट किया और हमने जो इग्नोर किया या बच्चे को नहीं बचाया। लेकिन अगर मीडिया, आपने खुद देखिए सारा, आपने खुद ही इसी सारी गुफ्तगू में आपने कहा कि देखें जी हमारे नंबर्स फिर भी बेहतर हैं, हमारा सूबे में जो आबादी है वो ज्यादा है, और मीडिया रिपोर्ट करता है तो हमें पता चलता है, लेकिन हम तक तो बहुत लेट स्टोरीज आती है ना, वाकयात हम तक बहुत इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो जाते होंगे, मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होते। आप हमें कोई नंबर्स दे सकती हैं कि कितने वाकयात को आप लोगों ने कंट्रोल किया है, कहाँ पे जाके आपने बाकायदा इन बच्चों की बचाया है या उन्हें किसी भी किस्म का प्रोटेक्शन दिया है? देखिए मैंने आपको नंबर बताया 1121, लोगों को चाहिए हमें रिपोर्ट करें। नंबर ऑफ केसेस, नॉट योर नंबर। नंबर ऑफ केसेस इज 250, 250 केसेस एक साल में, पिछले एक साल में अराउंड 250 केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं चाइल्ड अब्यूज एंड टॉर्चर के, जिसमें हमने इंटरवीन किया। सारा रिकॉर्ड आपको चाहिए तो हम आपको पूरा डेटा शेयर कर देंगे, इट्स नॉट एन इशू, बट वी हैव एक्चुअली डन इट। हमने बच्चों को अपनी कस्टडी में लिया, उनको एजुकेशन। मेरा एक शिकवा ये है सारा कि ये बच्ची से आपकी पर्सनली मुलाकात हुई है? हैव यू बीन देयर? मैं आई एम इन लाहौर राइट नाउ। कल मैंने आपको बताया मुझे ये केस सेंसिटिव हुआ, आई एम गोइंग टू पर्सनली मीट दिस गर्ल। बिकॉज़ द थिंग इज कि आप इस बच्ची का चेहरा देखें ना तो आप भले बच्ची अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ये दे आर वार्ड्स ऑफ द स्टेट। अगर कोई नहीं इनको संभाल रहा तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इनकी तालीम का भी बंदोबस्त करे। और काइंडली हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वेरी हम्बली कि ये जो चाइल्ड लेबर है ना, एक तो चले इसके मुहर्रिकात के ऊपर तो बात की जाती है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, लेकिन उनके माँ बाप जो कि बाज़ औक़ात हड हरामी कर रहे होते हैं, अपने बच्चे पैदा करके उसके बाद उनको निकाल देते हैं, इस तरह से लोगों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनको बस एक केस टू केस मीडिया पर हाईलाइट हुआ, उसके 2 दिन शोर शराबा हुआ, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये खातून जो गिरफ्तार हुई हैं, जो इसकी मालिकन थी, उनके बारे में कुछ आपको पता चल सका? वो कौन है, किस फैमिली से हैं, क्या हुआ आगे, किस तरीके से? देखिए आई एग्री विद यू। हमारी मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ ग्राउंड रियलिटी, हमारी प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। होता ही है हमारे केसेस में, हमारे जो केसेस आते हैं ना, मैंने अपने सामने जो देखे उनमें बेल मिल जाती है, सुलह हो जाती है, तो कानून तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत है। आई एग्री, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। ये मामला पुलिस देख रही है अभी। आई एम गोइंग टू कांटेक्ट देम टुडे माय सेल्फ, क्योंकि हमारा काम चाइल्ड लेबर ही नहीं होनी चाहिए ना, पहली बात तो ये है, इस पे तो कानून भी बना। अग्री, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। असल में देखिए सोशल इशू है बड़ा, पूरे दुनिया में
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जिसकी सिर्फ ये नहीं है कि चाइल्ड लेबर नहीं हो, उसके पीछे कुछ कॉजेज हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं हम बच्चे को खिला पिला नहीं सकते तो वो वहां रखवा देते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आप हमें दे दें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चा दे दें, गवर्नमेंट पंजाब ख्याल रखेगी, हम उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। हम बेसिकली टॉपिक से डेविएट कर रहे थे, लेकिन जो आपने बात की थी ना कि हमारा अमला, तो हमारे बिलाल हमीद नुमाइंदे इसी विद अस। अच्छा बिलाल, आप तस्करा कर रहे थे कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो अमला है उनको हटाया गया था या वो काम मुअत्तल है, क्या सूरत हाल थी, जरा बताइएगा। सारा साहब हमारे साथ हैं। जी, ये मैंने बताया था कि कुछ अर्सा कबल डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने नोटिस लिया था और पूरा जो रीमियर खां का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला है जो खुद तशद्दुद में मुर्तकिब पाया गया था, उनको मुअत्तल कर दिया था और इंक्वायरी स्टैंड की थी। 48 आवर्स में उसकी रिपोर्ट करनी थी उन्होंने, और वो आज तक रिपोर्ट नहीं आई, वो कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। हाँ जी, ये डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लिया था और बकायदा इंक्वायरी स्टैंड की थी। अब उसकी 48 आवर्स में आनी थी रिपोर्ट, ना वो मीडिया को बाद में दीगी, ना उसका कोई फॉलो अप है। तो और इल्जामात क्या थे उनपे? ब्यूरो का खुद अमला मुलविस है। अच्छा, तो यहाँ रीमियर खां में। हाँ जी, ये मतलब बकायदा इसके ऊपर मुअत्तल किया गया था। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद ने नोटिस लिया था। जी, सारा आपके इल्म में था ये वाकया? बिल्कुल, मेरे इनमें हर वाकया है ब्यूरो का। ये एक दो महीने पहले वाकया पेश आया, डीसी से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, कमिश्नर साहब से डायरेक्ट बात हुई है। तो जो इल्जामात थे उनके ऊपर आपने, मैं आपको बताती हूँ, प्लीज टेल मी, प्लीज लेट मी स्पीक। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को फंसाने के लिए जो है ना, उसने बच्चों को कहा कि ये कह दो, हमने इंक्वायरी कर ली, सब कुछ निकल आया, नथिंग हैज बीन डन। बच्चों पे कोई टॉर्चर नहीं हो सकता मेरे होते हुए, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू। एंड आई अपना होप घर अपना हाउस इन ऑर्डर करें ताकि आप बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकें। बहुत शुक्रिया, सारा हमारे साथ मौजूद थी और वो खुद ही ज़ाहिर हमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने, अब फैसला आप खुद करेंगे। जी, अब इन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके पीछे वजूहात भी हैं, क्यों इस हद तक लोग, क्योंकि कोई पकड़ने वाला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई देखने वाला। यहाँ पर हर चीज, मिसाल के तौर पर सिगरेट जो है वो फरोख्त करने पे ममानियत है, यानी कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे ये सारा कुछ हो रहा है। हर गलत काम जो यहाँ पर हो रहा है, बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर लोग भी कानून हाथ में लेते हैं, फिर बाकी इदारे भी उसी तरीके से उनकी अप्रोच होती है, तो ये अफसोसनाक है।